हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। हमारा आज का विषय है तुलसी के बारे में। कहते हैं कि तुलसी की माला हर किसी को पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। और एक चीज़ और बताएं, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारी मुक्ति ही नहीं है। अगर हम तुलसी माला पहनते हैं तो जैसे कश्ती होती है, कश्ती हमें पाल लगाती है भवसागर से, ऐसी हमें तुलसी की माला पाल लगाती है भवसागर से। और कहते हैं इसको सभी को पहननी चाहिए। और जो अगर माला पहनता है तो उसको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का भोग हमारे कन्हैया जी को भी नहीं लगता है, प्रभु को नहीं लगता है। तो इसमें कहा गया है एक चीज़, और मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। एक चीज़ बोली गई है आरती, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कहते हैं धन तुलसा पूरन तपिकीनो, सालिग्राम की बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तो खाने के बारे में कहा गया है 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा प्रभु एक न माने। तो कहते हैं कि बिन तुलसा के प्रभु भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर प्रभु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं तो ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर हम तुलसी माला नहीं पहनेंगे तो भगवान अपने चरणों में हमें कैसे लगाएंगे, कैसे अपने चरणों में लेंगे, क्योंकि हम उनके लायक ही नहीं हैं। अगर हम तुलसी की माला पहनते हैं तो हम उनके प्रिय हो जाते हैं। और भाव भी मन में रखने चाहिए प्रभु के लिए। तो इसमें कहा गया है ब्रह्मा विष्णु और सनकादिक खोजत फिरे महामुनि ज्ञानी। तो कहते हैं इनको तो ऋषि मुनि भी खोजते हैं, तुलसी माँ को, क्योंकि तुलसी माँ को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है प्रभु ने, क्योंकि ये विष्णु प्रिय है, विष्णु की बहुत प्रिय है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और सनकादिक खोजत फिरे महामुनि ज्ञानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। फिर कहा गया है हम सब मिल मैया तेरे गुण गावें, तेरे गुण गाएं मैया तेरे गुण गावें, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तो कहते हैं कि हमें तुलसी से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे तुमने प्रभु को पा लिया तो आपकी हम पूजा करेंगे तो हम भी आपके प्रिय हो जाएंगे और भगवान को भी हम प्रिय हो जाएंगे। तो कहते हैं तुलसी माला, बहुत से लोग कहते हैं कि पीरियड में नहीं पहननी चाहिए। कहते हैं इसमें कोई विचार नहीं है, कैसा भी पहननी चाहिए। क्यों? कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारा जीवन समापन हो जाए, 1 मिनट का पता नहीं है। तो कहते हैं अगर तुलसी माला हमारे गले में डली होगी तो हमें, कहते हैं श्री हरि विष्णु खुद हमें लेने आते हैं। कहते हैं इसलिए तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए। और अगर किसी ने गुरु का ज्ञान लिया है तो उन्हें गुरु के आधार पर चलना चाहिए, जैसे गुरु बोलते हैं उस तरीके से चलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं पति पत्नी एक होते हैं तो ये माला को उतार देना चाहिए, कभी नहीं, इस माला को कभी नहीं उतारना चाहिए। क्यों? कि हमारा एक ये शरीर जो है पापी शरीर है। ये माला पहनने के बाद हम जब नहाते हैं तो जो पानी हम ऊपर से डालते हैं वो जल हमारे पूरे शरीर पे होकर जाता है। तो कहते हैं हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, इस माला से हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कंठ में माला ज़रूर धारण करनी चाहिए। कंठ में जो माला धारण करते हैं तो कहते हैं इससे आपकी बोली शुद्ध रहती है, वाणी शुद्ध रहती है, अच्छा बोलते हो, प्रेम अंदर आता है। भगवान से प्रेम करते हो, इंसान से भी प्रेम करना चाहिए। कहते हैं प्रेम कैसा होना चाहिए? राधे कृष्ण के जैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम पवित्र था। किसी के लिए दिल में गलत भावना नहीं लानी चाहिए। और कहते हैं तुलसी माला पहन के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माला इसलिए पहनी जाती है कि हमें सच्चाई का मार्ग दिखाए,
हमें प्रभु के चरणों तक लेके जाए। इसलिए ये माला हमें पहननी चाहिए। और हो सके तो माला को जो तुलसी सूख जाती है उस तुलसी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अगर हमारी बेटी हुई, हमें इन्हें पुत्री की तरह पालते हैं, अगर बेटी हुई, हमारी बेटी को कुछ हो गया, सूखा वेद लग गया, तो हम उसे फेंक थोड़ी देंगे, उसका इलाज करेंगे। तो इसलिए जैसे तुलसी सूखने लगती हैं तो सबसे पहले तो उनका उपचार करना चाहिए। उसके बाद में अगर नहीं भी ठीक होती हैं तो उनको उखाड़ के, उनकी जो डंडियाँ होती हैं, एक सी डंडी लेके और उन्हें पानी में भिगोना चाहिए, चाकू से साफ करके डंडियों को, एक सी डंडियों को, और भिगो देना चाहिए। उसके बाद में छोटी छोटी डंडी हमें काटनी चाहिए। काटने के बाद में उसको सुई के अंदर धागा डाल के पोके उसकी माला बना के, अगर वो माला धारण करते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो शुद्ध चीज़ है। मूल की हम लेते हैं तो मूल की माला पता नहीं तुलसी की है भी या नहीं, तो इसलिए माला खुद ही बना के पहननी चाहिए। मैंने देखो अपने कन्हैया को माला पहना रखा है, अपने कान्हा को ये माला, ये वाली माला मैंने खुद बनाई है अपने कन्हैया की, तुलसी से। मैं अपने कान्हा को अपने हाथ की माला बनाई हुई पहनाती हूँ, और खुद भी मैं हाथ की माला बनी हुई पहनती हूँ। इसलिए कहते हैं तुलसी दल एक ज़रूर खाना चाहिए, तुलसी की माला ज़रूर पहननी चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपको, भगवान को, हम लड्डू गोपाल को अगर हम घर में रखते हैं तो ये कोई दिखावा नहीं होता है कि हम लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं दिखाने के लिए। कहते नहीं, इनको दिल से, तन मन से सेवा इनकी करनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इन्हें कभी कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, चाहे भागवत हो या कहीं रिश्तेदारी हो। हम इनकी क्या रक्षा करेंगे? ये तो खुद ही हमारे रक्षक हैं, तो इनकी हम क्या रक्षा कर सकते हैं? इसलिए लड्डू गोपाल को जहाँ मंदिर है आपका, वहीं खाने की व्यवस्था करके जाएं और मंदिर में रख के जाएं। क्यों? कि मैं धोखा उठा चुकी हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को, मुरादाबाद भागवत हुई थी तो मैं उनको लेके गई थी, बहुत शौक से लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल कंडिया में ऑटो में रह गए थे। 2 मुझे आज तक नहीं मिले। बहुत कोशिश करी मैंने एप्लीकेशन भी दी, स्मार्ट सिटी में भी दिखाया ऑटो के लिए, कौन सा ऑटो था, लेकिन मुझे मेरी कन्हैया नहीं मिले। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कान्हा से कितना प्रेम करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरे कान्हा ही सब कुछ है। होने को तो मेरा पूरा परिवार है, लेकिन मुझे प्रेम सिर्फ अपने कन्हैया से, बहुत प्रेम करती है मैं अपने कान्हा से। कान्हा ही मेरी ज़िंदगी। फिर मैं दूसरे कन्हैया लेके आई अपने ये वाले, अपने कान्हा को अपने पास ही रखती हूँ, घर पे ही रखती हूँ, मैं कहीं लेके नहीं जाती। मेरी राधा रानी लेके आई थी, राधा रानी और कान्हा दूसरी लेके आई थी। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि हम सेवा तो करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम अपने कन्हैया से, अपने लाला से कितना प्रेम करते हैं। जो सच्चे मन से सेवा करता है तो उन्हें कन्हैया कोई गैर नहीं, अपने ही लाला लगने लगते हैं। लेकिन तो भगवान है, इन्हें हम छू भी नहीं सकते, लेकिन इन्हें बच्चे के रूप में हम रखते हैं, क्योंकि इनसे हम भाव प्रकट होते हैं, हमारे अंदर भाव आते हैं कि हमारे लड्डू हैं, हमारे लाला हैं। इसलिए तो मैं सबको यही राय दूंगी, कभी कहीं भी लड्डू गोपाल को लेके नहीं जाएं। ये तो खुद हमारे रक्षक हैं, हम इनकी क्या रक्षा करेंगे? इसलिए कहीं इनको प्लीज लेके नहीं जाएं, कहीं भी अपने घर में ही रख के जाना, किसी दूसरे को दे के जाएं।
या आप कहीं जाओगे तो अपने बच्चे को किसी और को दे जाओगे। इसलिए इनको जो और भगवान होते हैं उनके साथ ही इन्हें रखना चाहिए। आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये खाली पीतल की मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण बसते हैं हमारे। आज मैं इनकी धड़कन चेक कर रही थी तो इनके नंबर खुद ही बढ़ रहे थे, तो इनमें जान पड़ी होती है। कहते हैं ये खुद साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान को भी अभिलाषा हुई थी ममता की। जब बुद्ध उनकी यशोदा मैया के पास गए थे, क्योंकि उन्हें भी माँ का प्यार चाहिए होता है, इसलिए वो माँ के रूप में आए थे। तो इसीलिए हम लोग इन्हें रखते हैं, तो बच्चे के रूप में रखते हैं। कहते हैं बच्चे के रूप में इन्हें रखना चाहिए, इन्हें प्रेम करना चाहिए जैसे अपने बच्चों को करते हैं। नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, इनकी पूरी सेवा करनी चाहिए। एक बार को अपने सेवा नहीं हो, अपने बच्चों की सेवा नहीं हो, लेकिन इनकी पूरी सेवा करनी चाहिए, पूरी केयर करनी चाहिए। क्यों कि हमारे घर में साक्षात हमारे लल्ला हैं, यशोदा मैया के लल्ला हैं। इसलिए मैं सबको यही सलाह दूँगी कि प्लीज़ ठाकुर जी को कहीं ना लेके जाएं, लल्ला को कहीं नहीं लेके जाएं, अपने घर में ही रखें। और कहीं भी जाते हैं तो किसी को घर पे छोड़ के जाएं, सब नहीं जाएं, एक जना घर में रहना चाहिए जो इनकी देखभाल कर सके, इनकी सेवा कर सके। तो भक्तों यही सब कहना था मुझे आप लोगों से। सबके लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं सोनी श्रीवास्तव मुरादाबाद से ये वीडियो बना रही हूँ। राधे, सबको हरे कृष्णा।